अर्जुन को भगवान कृष्ण ले गए। अर्जुन उस समय लड़ाई के मैदान में देख रहे कि ये हमारे सगे संबंधी भाई हैं। धनुष बाण उन्होंने रख दिया। अर्जुन को मोह हो गया, अर्जुन मोह से ग्रसित हो गए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन अरे तुम ये धनुष उठाओ, बाण चला दो और इन सब लोगों को मार दो। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, जय नहीं चाहता इस राज सुख संभोग को, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए। ये हमारे सगे संबंधी हमारे ही भाई हैं, हम इन लोगों को नहीं मारेंगे। जब मोह से ग्रसित अर्जुन हुए तब भगवान कृष्ण ने पूछा, अर्जुन क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे? अर्जुन बोले, मैं आपको पहचानता हूँ, आप एक इंसान हैं, आप मेरे रिश्तेदार हैं। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे, कहने लगे, देखो अर्जुन, ये बाहर की आँख से, चर्म आँख से तुम मुझे कभी नहीं पहचान सकते। आज इस धरती पर कोई भी इंसान अगर बाहर की आँख से हम आप महात्मा को पहचानना चाहें, बाहर की आँख से हम आप भगवान को देखना चाहें, बाहर की आँख से हम आप देवी देवता को देखना चाहें तो नहीं देख पाएंगे। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि हर इंसान के अंदर तीसरी आँख है, थर्ड आई ज्ञान चक्षु शिव नेत्र सबके अंदर है, और ये तीसरी आँख बंद है, उस पर कर्मों की दीवार पड़ी हुई है। वो कर्म की दीवार कैसे साफ होगी, तीसरी आँख कैसे खुलेगी? ये भेद हमारे गुरु महाराज लोगों को बताया करते थे। कल के दिन जब पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा, पूज्य महाराज जी सत्संग में जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप यहाँ आए हुए हैं, कल पूज्य महाराज जी आपको तीसरी नेत्र खुलने की विद्या बताएंगे। अगर आप सत्संग में ध्यान से बैठ करके वचनों को सुनेंगे तो जब महाराज जी आपको रास्ता बता देंगे, सुमिरन, ध्यान और भजन ये तरीका समझा देंगे, और आप अपने घर परिवार में रहकर जब रोज़ रोज़ अभ्यास करेंगे, रोज़ आप सुमिरन करेंगे, रोज़ ध्यान करेंगे, रोज़ आप भजन करेंगे, जब आपको जैसे मौका मिल जाए, अगर ये अभ्यास आप रोज़ करने लगे, मन को रोक करके आप करेंगे, तो निश्चित ही अंदर में आपको उस मालिक का दर्शन होगा। आप गुरु को भी पहचान लेंगे, राम कृष्ण को भी पालेंगे, देवी देवता का भी दर्शन होगा इसी मनुष्य शरीर के अंदर, बाहर नहीं। इसीलिए कबीर साहब लिख करके गए थे कि दुनिया के लोग जब किताबों को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझ जाएंगे, अनपढ़ लोगों को भी बता देंगे कि भगवान इस धरती पर कैसे मिलेंगे। तो कबीर साहब ने लिखा कि बाहर नहीं मिलेंगे, कहीं पहाड़ में, पत्थर में, नदी नाले में, गंगा में, जमुना में, तीर्थ में, व्रत में भगवान नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? घट में राम निहारा साधो, घट में राम निहारा, यही घट भीतर सात समंदर, कोई मीठा कोई खारा, यही घट भीतर नगर अयोध्या, जहाँ राम अवतारा, यही घट भीतर राम मिलत हैं, जब तीसर नैन उघारा। कबीर साहब ने लिखा है, इंसान इसे मनुष्य शरीर के अंदर जब तीसरी नेत्र खुल जाएगी तब राम का, कृष्ण का, देवी देवता का दर्शन होगा, बाहर नहीं होगा। अब हम आप बाहर खोजते खोजते सारा जीवन अपना बिता देंगे, दर्शन नहीं पा सकते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी नए प्रेमी भाई बहन पधारे हुए हैं, कल का सत्संग पूज्य महाराज जी का आप सभी लोगों के लिए एक तरह से विशेष होगा। अगर आप इसमें समय नहीं दे पाए, घूमने टहलने में समय बिता दिए, तो आप जिस चीज़ के लिए यहाँ आए उस चीज़ की प्राप्ति आप नहीं कर पाएंगे। और ये मौका अगर हाथ से निकल गया तो हो सकता है बार बार मौका न मिल पावे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कल के दिन का जो सत्संग सुबह का होगा पूज्य महाराज जी का, उसमें आप जितने भी नए प्रेमी भाई बहन हैं, जिस चीज़ के पाने के लिए आप आए हैं, अगर सत्संग मैदान में समय से आप आ जाएंगे, पूज्य महाराज जी के आने के पहले आपकी उपस्थिति हो जानी चाहिए। अगर मान लीजिए महाराज जी मंच पे आके बैठ गए और आप 8 बजे तक, 9 बजे तक आते ही रहे, सत्संग का समय हो गया, सत्संग खत्म होने लगा, तब तक आप आते ही रहेंगे तो लाभ क्या मिलेगा? और जब भी आप सत्संग में आया करिए तो इन बातों का ध्यान रखा करिए। जब पूज्य महाराज जी मंच पर बैठे रहें तब तक आप उठ करके जाया मत करिए। जब महापुरुष आपको कह दें तब आप उठा करिए।
लेकिन हम आप इन सभी बातों का ध्यान नहीं दे पाते। अगर मान लीजिए बैठे रहे, हाथ पैर में दर्द भी होने लगा, तो हम आप तो इतना बड़ा मैदान है, अब इस मैदान में हाथ पैर फैला भी तो सकते हैं। प्लास्टिक बिछाए हुए हैं, घास पड़ी हुई है, कोई किसी तरह की दिक्कत तो है नहीं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब आप सत्संग में बैठ जाया करें तो पूरी बातों को आप सुने, और महापुरुष जब सामने बैठे रहें तो आप बीच में उठ के नहीं जाएं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर पूरा पूरा लाभ लेना है तो जब भगवान कृष्ण अर्जुन को लड़ाई के मैदान में बैठाए, अर्जुन आंख बंद किए, भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन बाहर की दोनों आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान तीसरे तिल में रखना। कल पूज्य महाराज जी ये विधि आपको नए प्रेमियों को बताएंगे कि आप सुमिरन, ध्यान और भजन कैसे करेंगे। ये तीनों क्रिया आप अगर जानकारी कर लेंगे तो ये जन्म जीवन सार्थक बन सकता है। अर्जुन पालथी लगा के बैठे, बाहर की आंख बंद रही, भगवान कृष्ण अपनी योग शक्ति से अर्जुन की दिव्य दृष्टि को खोल दिए। अर्जुन क्या देख रहे कि पूरा का पूरा महाभारत हो चुका है, सब के सब लोग मरे पड़े हैं, अंतर में भगवान कृष्ण का विराट रूप दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर तक अर्जुन देख रहे, फिर अर्जुन उठे और भगवान कृष्ण के चरणों में गिरे और कहने लगे प्रभु महाभारत तो हो चुका है, फिर आप हमसे लड़ाई क्यों करवा रहे, और आप तो महान शक्ति। तब भगवान कृष्ण कहने लगे देखो अर्जुन, मेरा काम हो चुका है, अगर तुम निमित्त मात्र खड़े हो जाओगे तब तुम्हारा इतिहास बन जाएगा। यही बात स्वामी जी महाराज ने भी कहा था कि अब बच्चा मेरा सब काम हो चुका है, सत्संगी जन अपने काम में लगे रहें, तुम्हें घबराने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, समय आते ही सब काम हो जाएगा। अगर हम आप निमित्त मात्र खड़े हो गए, एक एक गांव को गोद ले लिए, अगर हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे तो हम लोगों का इतिहास बन जाएगा। केवल निमित्त मात्र खड़ा होना है, दुनिया के लोग माने ना माने, लोग शाकाहारी बने ना बने, लेकिन अप्रेमी भाई बहनों अगर हम आप प्रचार करते रहेंगे, गांव गोद लेकर के अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे तो निश्चित ही हम लोगों को जस मिल जाएगा, लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। अगर बातों को नहीं समझ पाए तब नुकसान अपना होगा। बहुत से नए प्रेमी भाई बहन यहाँ आए होंगे, अब तक आप अपने जीवन काल में देवी देवता तीर्थ व्रत पूजा पाठ करते रहे होंगे, लेकिन कल जब आपको सत्संग सुनने का अवसर मिल रहा है, अगर आप सत्संग सुन लेंगे, ध्यान भजन की क्रिया, सुमिरन ध्यान भजन की क्रिया पूज्य महाराज जी आपको बता देंगे, आप इसको करने लगेंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। क्योंकि भगवान को पाने के लिए बाहर भटकना नहीं होता। जब अर्जुन को लड़ाई के मैदान में भगवान कृष्ण बैठाए थे तो वहाँ जमीन गोबर से लीपी पोती नहीं गई, वहाँ कोई माला फूल धुबत्ती दशांग गंगा जल नारियल की जरूरत नहीं पड़ी। यानी दिव्य दृष्टि खोलने के लिए कोई बाहर की क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अंदर की क्रिया है। बाहर की क्रिया ये काल मत के अंतर्गत, ये रास्ता काल मत के अंतर्गत आता है, और अंदर की क्रिया ये दयाल मत है, ये संत मत है, जहाँ जीवों का कल्याण होता है। काल जीवों को सजा देता है, नरकों 84 में ले जा करके संत जब आते हैं तो संत क्या करते हैं, काल के जाल से जीवों को छुड़ा करके कर्मों को साफ करके जीव को निज घर पहुँचा देते हैं, जहाँ जन्मना मरना नहीं होता, जहाँ किसी तरह का दुख नहीं होता, जहाँ कभी अंधेरा नहीं होता। ये जीवात्माएं जब वहाँ पहुँच जाती हैं तो वहाँ सुख ही सुख रहता है। महात्मा तो चाहते हैं कि ये लाभ सबको मिल सके, लेकिन प्रेमी भाई बहनों अगर हम लोग बातों को नहीं मान पाए, नहीं समझ पाए कि आखिर हम मथुरा इतना किराया भाड़ा लगा करके हम मथुरा क्यों आए, किस लिए आए, सत्संग सुनने के लिए और कुछ पाने के लिए आए। अब पाने के विषय में केवल धन दौलत रुपया पैसा नहीं, आत्मा का कल्याण हो जाए, जीवात्मा जन्म मरण से बच जाए, तो ये रास्ता पूज्य महाराज जी कल प्रेमियों को बताएंगे। जितने भी नए प्रेमी भाई बहन आप आए हैं, अगर आप समय से सत्संग में आ जाएंगे, पुराने प्रेमियों से प्रार्थना भी है कि आप सब लोग कल के सत्संग में नए जितने भी लोगों को ले आए हैं सबको आप मैदान में समय से ले आएंगे। थोड़ा बहुत ठंडी का मौसम तो है,
फिर भी आप उतनी ठंडी महसूस नहीं कर पा रहे होंगे। फिर अगर ऐसे समय में हम आप ये सोचेंगे भाई ठंडी का मौसम है, सोते रह गए, देर से उठे कि भाई हम 8 बजे के पहले जगेंगे नहीं, तो अप्रेमी भाई बहनों विचार कर लीजिएगा कितने जन्म सोते बैठते बीत गए। जब ये मानव तन हम लोगों को नहीं मिला था तो उसके पहले हम सब लोग जब नरकों 84 में थे, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बने थे, वहाँ गाय बैल भैंस बन करके हम रहते थे, तो वहाँ पर क्या था? वहाँ पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, वहाँ बैठने के लिए कोई बिछावन नहीं था, वहाँ कोई मकान कोई रजाई कंबल नहीं था। वहाँ हम आप धूप सर्दी गर्मी बरसात सब सहते रहे और ये तकलीफ़ें हम लोगों को 84 लाख योनियों में दी गई। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार हम आप मनुष्य शरीर में आए हुए हैं, एक मौका हम लोगों को मिला हुआ है। अगर हमको आपको महात्मा मिल गए, रास्ता हम आप पकड़ लिए, उनके बताए मार्ग पे चल पड़े, तो इस पीड़ा से हम आप बच जाएंगे। अगर ये सोचेंगे कि भाई बड़ी ठंडी लग रही है, रावटी डेरे में पड़े रह गए, अगर आप समय से सत्संग में नहीं आ पाए, बचनों को आप अगर छोड़ देंगे, तो प्रेमी भाई बहनों ये समय ऐसे निकल जाएगा। तो देखिए, जो भी नए प्रेमी भाई बहन, आप शंका संदेह में मत रहा करिए। महात्मा जब जब आए हम लोगों को लाभ देना चाहे। आज इस धरती पर बहुत से लोग हैं जो लोग कहते हैं कि भाई हम तो राम को कृष्ण को मानते हैं, लेकिन जब भगवान कृष्ण आए तो देखिए भगवान कृष्ण भी वही काम किए जो काम आज हमारे गुरु महाराज पूज्य महाराज जी कर रहे, यानी गांव-गांव जन-जन तक संदेश देने के लिए कि ये मानव तन सार्थक बन जाए। तो जब भगवान कृष्ण आए उस समय अर्जुन को जब अंतर में बोध हो गया, तो अर्जुन जी भगवान कृष्ण से एक सवाल किए कि प्रभु आप एक बात मुझे साफ साफ बता दीजिए, आप इस धरती पर कब कब आते हैं और क्यों आते हैं? आप आते हैं तो आपका काम क्या है? तब भगवान कृष्ण बताए कि अर्जुन तुम ध्यान से सुनो, मैं इस धरती पे कब कब आता हूँ, तो आपके गीता में लिखा है, हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे, तब जन्म लेकर कर्म की, सब साधु जन रक्षार्थ, दुर्जन प्राण हरने के लिए, होता प्रकट जुग जुग, धर्म उत्थान करने के लिए। हे अर्जुन, जब जब इस धरती पे पाप बढ़ता है, तब तब मैं इस धरती पे जन्म लेता हूँ, और जब मैं आता हूँ तो भगवान कृष्ण ने अपना काम बताया। मेरा काम क्या है? सब साधु जन रक्षार्थ, जो साधु जन होते हैं उनकी मैं रक्षा करता हूँ। अब साधु का मतलब घर परिवार छोड़ देने से नहीं होता, कोई लाल पीला कपड़ा पहन लेने से नहीं होता, कोई जटा तिलक चंदन लगाने से नहीं होता। साधु कौन होता है? गुरु महाराज बताते थे, जो लोग अपने घर परिवार में रहते हैं, बाल बच्चों की माता पिता की सेवा करते हैं, आए गए की सेवा करते हैं, जो लोग दूसरे के धन को मिट्टी समझते हैं, जो लोग पराई माँ बहनों को अपनी माँ बहन समझते हैं, जो लोग झूठ नहीं बोलते हैं, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करते हैं, जो लोग भगवान का भजन करते हैं और प्रभु के झंडे के नीचे रहते हैं, ऐसे लोग साधु जन होते हैं। भगवान कृष्ण का है अर्जुन, ऐसे लोगों की मैं रक्षा करता हूँ। दुर्जन प्राण हरने के लिए, जो पापी अत्याचारी लूट मार काट हिंसा करते हैं, ऐसे पापियों का मैं प्राण हर लेता हूँ। हे अर्जुन, मैं इस धरती पर हर युगों में आता हूँ, लेकिन शरीर और नाम ये दो चीज़ें बदल जाती हैं। तो भगवान कृष्ण ने समझाया था, गीता में लिखा हुआ है कि जब मैं आता हूँ तो जो पापी अत्याचारी लूट मार काट हिंसा करते हैं, ऐसे पापियों का मैं प्राण हर लेता हूँ। अप्रेमी भाई बहनों, अगर आज हम आप राम कृष्ण को मानते होते तो सब के सब लोग शाकाहारी होते, और भगवान कृष्ण ने कहा कि जब मैं आता हूँ तो ऐसे लोगों का मैं वध करता हूँ। जो लोग हिंसा हत्या का काम करते हैं, जो लोग धोखाधड़ी करते हैं, चोरी बेईमानी करते हैं, ऐसे लोगों को मैं वध करने के लिए आता हूँ, और जो साधुजन होते हैं उनकी मैं रक्षा करता हूँ। प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप जितने सत्संगी हैं, पूज्य महाराज जी ने हम लोगों को साधु बताया।
कि आप लोग सबसे बड़े साधु, इसीलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बढ़ाई गई। एक एक गांव गोद ले करके गांव में जा जा करके, साधु का काम है दूसरे का हित करना, साधु का काम यही है दूसरे का भला करना। और सबसे बड़ा धर्म का काम अगर कुछ है तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म क्या है? दूसरे का हित। अगर हम आप एक एक गांव गोद ले लिए, जिम्मेदारी हम आप उठा लिए और गांव-गांव में हम आप बराबर प्रचार करने लगे, महीना में 2 बार 3 बार अगर हम आप अपने अपने गांव में जाने लगेंगे, जिन जिन गांवों को हम आप गोद लिए, 4-6 महीने, साल 2 साल में सबके विचारों में परिवर्तन आएगा, सबके विचार में बदलाव आएगा। आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग मांस मछली अंडा शराब खाने पीने में लग गए। लोग शराब छोड़ना चाहते हैं, मांस छोड़ना चाहते हैं, बुराई छोड़ना चाहते हैं, कोई बुरी आदत बन गई उसको लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छूट पा रहा। लेकिन जब हम आप एक एक गांव में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि अगर आपकी शराब नहीं छूट पा रही, आप शराब छोड़ना चाहते हैं तो आप मथुरा सत्संग में चले चलिए। प्रेमी भाई बहनों, ये जो मंदिर गुरु महाराज ने बनवाई है, ये गुनाहों के माफ़ी की मंदिर है। हम आप गुनाहों की गठरी से लदे हुए हैं और रोज़ रोज़ गुनाह करते जाते हैं। महात्मा हम लोगों को दया दुआ बरकत देने के लिए ये स्थान तैयार किए। अगर इस स्थान पर लोग आ जाएंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेंगे, मंदिर में चले जाएंगे, 2 आंसू गिरा देंगे कि हे मंदिर के देवता, मुझसे गुनाह हो गए, मैं शराब पी लिया, मैंने ये बुरा काम कर लिया, मैंने चोरी डकैती कर लिया, हिंसा हत्या मैंने कर दिया, आप मेरी बुराई को छुड़ा दीजिए, मैं छोड़ना चाहता हूँ, मुझसे छूट नहीं पा रही। अप्रेमी भाई बहनों, ऐसे महापुरुष अगर जीवन में मिल गए और हम आप उनकी बातों को मान लिए और यहाँ आने जाने लगे, सत्संग के वचन सुनने लगे और जो महाराज जी रास्ता बताएंगे सुमिरन ध्यान भजन का, अगर हम आप को करने लगेंगे, निश्चित है जो भी बुराई अपने अंदर है धीरे धीरे छूट जाएगी। लेकिन एक बार आए और दोबारा फिर लौट के नहीं आए और फिर उधर ही रह गए, फिर खाने पीने में लग गए, तो सोहबत और संगत से इसका असर पड़ता है, बुराइयां आ जाती हैं। इसलिए यहाँ आने जाने के लिए स्वामी जी महाराज इसीलिए कहा करते थे कि बच्चे आप आते जाते रहोगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। जब जब सत्संग लगता है, 4 कार्यक्रम साल में होते हैं, अगर हम आप इस कार्यक्रम में आते जाते रहेंगे तो लाभ पाते रहेंगे। और पूरा लाभ लेने के लिए देखिए, हमारे गुरु महाराज ने जैसे यहाँ मंदिर बनवाई, वैसे हमारे गुरु महाराज की जन्मभूमि जिला इटावा गांव खितौरा में पड़ता है। बहुत से नए प्रेमी भाई बहन भी आए होंगे, बहुत से अभी पुराने सत्संगी भी अपने गुरु महाराज की जन्मभूमि जिला इटावा गांव खितौरा नहीं देख पाए। वहाँ भी मंदिर बन करके तैयार हो गई। वहाँ जब आप जाएंगे, वहाँ अगर आप यहाँ आए और लौटते समय आप वहाँ भी पहुँच गए या आते समय वहाँ से ही आ गए तो आपको पूरा पूरा लाभ मिल जाएगा। इसलिए जो भी प्रेमी भाई बहन आप यहाँ आए हुए हैं, आप कोशिश किया करिए, प्रयास कीजिएगा कि हम थोड़ा खितौरा धाम भी देख लें। वहाँ भी आप चले गए, घंटा 2 घंटा आप वहाँ हो लिए और वहाँ बैठ कर के आप जो है थोड़ा सा दर्शन कर लिए। वहाँ अमृत जल का कुआं है, आप उस अमृत जल को अपने अपने घरों में ले आ करके रख लिए, मुसीबत में वो आपके काम आ जाएगा। अगर प्रेमी भाई बहनों हम आप हर बातों का ध्यान रखेंगे तब तो पूरा लाभ पा लेंगे। अगर हम आप वचनों को नहीं पकड़ेंगे तो पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। मथुरा और खितौरा ये दोनों स्थान गुरु महाराज ने इसलिए तैयार किया कि लोग आते जाते रहेंगे। वो ऐसी मिट्टी है, खितौरा की धरती इतनी पावन है, जो गुनाह हमसे आपसे हुए वो गुनाह भी वहाँ माफ़ हो जाते हैं और गुनाहों की माफ़ी का स्थान ये भी है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम आप गुनाहों की गठरी से दबें। आज भी अच्छे बुरे कर्म हम लोगों से होते रहते हैं। कभी हम आप आँख से अच्छा देख लिए, बुरा देख लिए, बाणी से अच्छा बुरा बोल दिए। अब हम आप ये कर्म तो करते ही रहते हैं, कर्म होता ही रहता है।
जाने अनजाने में भी कर्म बनते हैं और वो कर्मों का भोग हम जीवों को भोगना पड़ता है। तो महापुरुष जब आते हैं तो महापुरुष चाहते हैं कि जीव को बुरे कर्मों से हटाकर इनको अच्छे रास्ते पर लगा दिया जाए। जैसे गुरु महाराज ने हम लोगों को बुराई के रास्ते से हटाने का प्रयास किया, मांस मछली अंडा शराब, गुरु महाराज ने हम लोगों के ऊपर दया कृपा करके ये बुराई छुड़ा दी। बहुत से हम लोग प्रेमी ऐसे हैं जो प्रेमी भाई बहन जब गुरु महाराज के पास नहीं आए थे तो उसी बुराई में हम आप भी फंसे थे, खाने पीने में लगे थे, चोरी हिंसा हत्या करते रहते थे। लेकिन स्वामी जी महाराज मिल गए, सत्संग के वचन मिल गए, गुरु महाराज की दया हो गई, अब हम आप उस बुराई से दूर हो गए। लेकिन जो बुराई हम आप कर चुके हैं, जैसे आदमी भांग पीस करके अगर पी लिया हो तो जितना भांग आपने पी लिया है वो तो नशा करेगा ही। अगर आप भांग पीस रहे हैं तो वो क्रियामाण कर्म है। तो रोज़ हम आप कुछ न कुछ कर्म करते हैं, अच्छा बुरा कुछ न कुछ कर्म रोज़ होता है। दिन में रात में हम आप चलते फिरते, खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम करते, कुछ न कुछ कर्म बन जाता है। इसीलिए सुमिरन ध्यान और भजन, नाम मिल जाएगा, नाम झाड़ू का काम करता है। जब आप सुमिरन करेंगे तो ये नाम रूपी झाड़ू इस किराए के मकान में लगेगा। अब जो भी अच्छे बुरे कर्मों की गंदगी आई, ये गंदगी हमारी आपकी साफ होती रहेगी। इस तरह से अच्छे बुरे कर्म हमारे आपके साफ होते जाएंगे। और फिर क्या होगा, हम आप थोड़ा ध्यान भजन भी करेंगे। और ऐसे ही सुबह में जब उठे तो सुबह भी थोड़ा सुमिरन ध्यान भजन कर लिए, तो इन कर्मों को महात्मा ऐसे साफ करते चले जाते हैं। लेकिन जो भांग पीस करके हम लोगों ने पी लिया, यानी जो कर्म हम आप कर चुके हैं, उन कर्मों को महात्मा कैसे हटाएंगे, उसी लिए गुरु महाराज ने हम लोगों को एक रास्ता सरल बता दिया। ये सरल रास्ता है, अगर हम आप एक एक गांव गोद लेंगे और गांव में जाएंगे, जिस जुबान से हम आप किसी को बुरा भला कहे, जिस जुबान से हम आप कुछ अच्छा खा पी लिए, कुछ बुरा खान पान कर लिए, अब इसी जुबान से जब गांव में जा कर के गुरु महाराज की बातें बताएंगे, धर्म का संदेश देंगे, जिन हाथ पैरों से अच्छे बुरे काम हुए, धन दौलत रुपए पैसे से अच्छे बुरे काम हम लोगों ने किया, तो अपना तन भी और अपना धन भी और अपना मन भी हमको आपको उधर लगाना पड़ेगा। अगर हम आप तन मन धन तीनों से अगर उधर काम करने में लग गए, यानी गांव गोद ले करके हम आप प्रचार करने लगे, तो जब हम आप तन की सेवा करने लगेंगे, ये तन भी हम लोगों का धीरे धीरे पवित्र होने लगेगा। जब ये तन पवित्र होगा तब हृदय निर्मल होगा, जब हृदय निर्मल होगा तब हम आप उस मालिक को पा सकते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस समय ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम सत्संगी प्रेमियों के ऊपर सौंपी गई है। अगर हम आप ये काम नहीं कर पाए, गांव-गांव में हम आप प्रचार नहीं कर पाए, तो अभी राजस्थान के कार्यक्रम में पूज्य महाराज जी ये बात बताते थे, सत्संग में महाराज जी सुनाया करते थे कि अगर आपने अपना समय धर्म के प्रचार में लगा दिया, आपने समय दे दिया, तन भी लगा दिया, आपने धन भी लगा दिया, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जब धर्मराज के दरबार में हिसाब होगा। क्योंकि ये संसार जहाँ हम आप रहते हैं, ये कर्म का देश है, अच्छा बुरा कर्म सबसे होता रहता है। लेकिन जब इस शरीर से जीवात्मा को निकाला जाता है, धर्मराज के दरबार में कर्मों का हिसाब होता है। होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे बता दो ऐ जनाब। कोठरी खाली करा ली जाएगी, यानी फिर शरीर तो यही पड़ा है, लोग ले जाके जला देंगे, इसको दफना देंगे, शरीर का इतिहास खत्म हो गया। आत्मा धर्मराज के दरबार में पेश की जाएगी। अब वहाँ अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होगा, कितना हम लोगों ने अच्छा कर्म किया, कितना बुरा कर्म किया। अब हमको आपको जानकारी नहीं है कैसे कर्म बन जाते हैं, हम आप इसको जान नहीं पाते और कर्म बनते रहते हैं। आप दुकान पर बैठ करके आप जलेबी खा रहे, कुत्ता आपको बैठ करके देख रहा, आप सामने जलेबी खा रहे, कुत्ता आपकी तरफ देख रहा है, कुत्ता भी भूखा है, वो ललच रहा है, आपने उसको जलेबी नहीं दिया, तो लिखने वाला ये लिखेगा कि ये पाप कर्म आपने किया, क्योंकि वो भी जीव भूखा है और आपने उसको नहीं दिया। अगर आपने उसको दे दिया तो लिखने वाला लिख देगा कि ये पुण्य कर्म आपने किया। तो पाप और पुण्य ये दोनों कर्म हम लोगों के लिए बंधन है।
इसलिए पहले के समय में जब लोग महात्माओं के पास आते जाते रहते थे, सत्संग सुनते रहते थे, तब लोग ये करते थे कि अपना भोजन छिपा करके करते थे, भोजन दिखा करके नहीं किया करते थे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप सत्संग के वचनों से दूर हो गए। अब हम आप अपने रहन सहन, अपने खान पान, उठना बैठना, बोलचाल, मर्यादाओं को हम आप बिल्कुल छोड़ चुके हैं। महात्मा धीरे धीरे हमको आपको चाहते हैं कि हम आप उस धर्म के रास्ते पर आ जाएं, मर्यादित ढंग से हम आप रहने लगे, किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना है, इन सब चीज़ों को अगर हम आप ध्यान में रख लें, छोटे लोग बड़े लोगों को सम्मान देने लगें और बड़े लोग छोटे लोगों को प्यार देने लगें, तो आपस का प्रेम धीरे धीरे बन जाएगा। जब प्रेम बन जाएगा तो गुरु महाराज ने कहा, ऐ बच्चा, मैं तो प्रेम का पंख लगा करके आपको यहाँ से उड़ाना चाहता हूँ, लेकिन जब ये प्रेम का पंख जमने लगता है तो काल उस पंख को काट देता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने ये बगिया तैयार की और ये जो भंडारे लगाए जाते हैं, अब हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन विचार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम आप यहाँ 2-4 दिन के लिए आते हैं, अब यहाँ भंडारे चलते हैं, लेकिन फिर भी मन है, मन क्या करता है, स्वाद की तरफ भागता है। अब आप भंडारे में सादा भोजन अगर मिल गया, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि भाई भोजन में कोई टेस्ट नहीं है, तो मन कहेगा कि भाई हम अपना अलग ही बना खा लेंगे। अब आपने अलग अपना चूल्हा चौकी लगा दिया कि भाई अलग बना खा लेंगे। यहाँ तो हमको आपको ये चाहिए कि हम आप भंडारे में जा करके वहाँ हम आप सेवा भी करें, और जो भी रूखा सूखा मिल जाए हम आप उसको खा लें, और ज़मीन पर लेटने के लिए मिल जाए तो हम आप ज़मीन पर लेट लें, क्योंकि ये तपस्या की भूमि है। यहाँ आने के बाद अगर हम आप ये सोचेंगे, अगर हम आप ये कहेंगे कि भाई हमारे ज़िले के जिम्मेदार ने यहाँ व्यवस्था नहीं किया, यहाँ जो है कि गद्दा रजाई नहीं है, यहाँ ये चीज़ सुविधा नहीं है, अगर हम आप सुविधा भोगी बन गए कि हमको ये सुविधा यहाँ मिल जाए, तो प्रेमी भाई बहनों, फिर हम आप पाएंगे क्या? ये भूमि ऐसी है, भगवान राम अपने गुरु दरबार में रहे, भगवान कृष्ण गुरु दरबार में रहे। अगर इतिहास देखा जाए तो इसी धरती पर नानक साहब उस समय रोड़ा पर बिछौना अपना लगाते थे, जहाँ ढेले पत्थर रहते थे उसी पर लेटते थे कि जल्दी नींद न लगने पावे। अब यहाँ तो ये है कि अच्छी व्यवस्था मिल जाए, ठंडी न लगे, तो हम आप आराम से सोए पड़े रहेंगे। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए यहाँ आने के बाद अगर भोजन में किसी तरह की दिक्कत हो जाए, भोजन स्वादिष्ट न मिल पावे, तो आप नाराज़ हो करके कहीं कोई अलग व्यवस्था में न रहिए, क्योंकि महात्मा चाहते हैं लोगों का लेन देन पूरा हो जाए। अब आप कहेंगे भाई हम अपने ज़िले में नहीं रहेंगे, हम अपने भंडारे में नहीं खाएंगे, तो ये हमारे मन की कमियां हैं। अगर ये मन इसी तरह से हम लोगों को रखेगा, दीनता हम लोगों के अंदर नहीं आएगी, अपने अपने ज़िले के कैंपों में हम आप नहीं रुकेंगे। अब मान लीजिए आप बस लेकर के आए, अब आपने सोचा भाई ज़िला तो बड़ा दूर लगा है पाली खेड़ा में, अब आप सोचेंगे चलो ये इधर ही बस कहीं खड़ी कर देंगे और कहीं भी इधर उधर आश्रम में बिता लेंगे, कहीं भी खा लेंगे। भाई भंडारे में कोई मना तो करेगा नहीं, कोई भी चला जाए तो लोग खिला तो देंगे ही। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जो व्यवस्था बनाई गई, अगर उस व्यवस्था के तहत हम आप नहीं चल पाए, अब हम आप अपने अपने ज़िले के कैंपों में नहीं गए, मन ने धोखा दे दिया, भाई ज़िले के डेरे राउटी में जाएंगे तो वहाँ हमको थोड़ा बहुत सेवा भी देनी पड़ जाएगी, भंडारे में खाएंगे तो वहाँ भी सेवा देनी पड़ जाएगी। तो हम आप तो आए अपने कर्मों का बोझ उतारने के लिए कि भाई किसी तरह से उतर जाए। ये लेना देना पूरा कराने के लिए महात्मा भंडारा चलवाते हैं। अगर लेना देना पूरा ना कराना होता तो सब लोग अपना अपना बनाते खाते, उसमें कौन सी दिक्कत होती, अपने अपने डेरे राउटी में लोग बना खा लेते। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने ज़िलों में अपने मन को थोड़ा संभालिए, थोड़ा दीन बनिए। अगर कोई कुछ कह भी दे तो आप 2 बात बर्दाश्त कीजिए। साधु का मतलब तो यही है कि हम आप बर्दाश्त करें, अगर जैसा मिल गया वैसा हम आप खा पी लिए तो फिर हमारा आपका काम बनता जाएगा। अगर हम आप अपने मन के अकड़ में, अहंकार में, दीनता में नहीं आ पाए, अहंकार में ही रह गए, तो भाई हम आप सारा जीवन मथुरा आते जाते रहे, और आते जाते तो समय निकल ही जा रहा। लेकिन हमारे अंदर अभी कितनी दीनता आई, हम कितनी बातें बर्दाश्त कर पा रहे, हम 2 कड़वा वचन सह पा रहे कि नहीं सह पा रहे,
जबकि महात्माओं ने लिखा कि खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, कुटिल बचन साधु सहें, औरन सहा न जाए। कुटिल बचन, कड़वा वचन साधु सहते हैं। अगर हम आप इस रास्ते पर आए, हालांकि इतनी जल्दी साधु तो हम आप बन नहीं पाएंगे, फिर भी प्रेमी भाई बहनों प्रयास तो किया जाए कि भाई अपने ज़िले में ही रुकेंगे, डेरा हमारा वही रहेगा और अपने भंडारे में ही खा लेंगे। अगर मान लीजिए भंडारे में कोई आपको थोड़ा सा अपमान भी कर दे तो आप बर्दाश्त कर जाइए, उसका फल उसको मिलेगा। आप तो जानते हैं जो तो को काटा बोवे वाको बोवो फूल, फूल वाले को फूल है वाको मिले त्रिशूल। अगर कोई आपको कांटा बोता है तो आप उसके लिए फूल रखिए, लेकिन अगर वो कांटा बोया और आपने भी वो काम किया तो फिर अंतर रह ही क्या गया। इसीलिए तो हम आप इस स्थान पर आए कि भाई हमारे आपके अंदर सुधार हो जाए। कोई आपकी निंदा आलोचना करने लगे तो आप उसकी निंदा आलोचना करने लगेंगे, तो फिर इसमें फ़ायदा क्या हुआ। दोनों तो बराबरी के दर्जे में रहे। इसलिए ये मार्ग ऐसा है कि हम आप बर्दाश्त करें। और मन क्या है, अपनी बात रखना चाहता है। मन चाहता है कि मेरी बात रहे। जो दीन बनते हैं उन्हीं का काम होता है, उन्हीं को महात्मा उठाते हैं। बाकी तो महात्माओं के पास जीव तो बहुत आते हैं, लेकिन सबका काम कैसे हो पाएगा अगर हम आप उसके अनुरूप अपने को नहीं बना पाए। तो प्रेमी भाई बहनों हम आप पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए जो भी परमार्थी प्रेमी भाई बहन हम आप गुरु महाराज के दरबार में पधारे, देखिए दया दुआ बरकत लेने के लिए, तो हम सब लोग लाभ लेने का पूरा काम किया करें। और इस बात का हम आप ध्यान रखा करें कि जहाँ हम आप रहते हैं साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा करें। ये नहीं कि भाई चाहे हम जो भी सामान लिए कहीं भी खाए, प्लास्टिक कहीं भी फेंक दिए, गिलास कहीं भी डाल दिए, तो हम आप आखिर अपने को कब सुधारेंगे, अपने में बदलाव हम आप कब लाएंगे, सेवा का भाव कब पैदा होगा। यहाँ जो समय हम आप दे रहे हैं ये समय हम लोगों के लिए लाभकारी है, लेकिन इसमें हम आप कुछ गुरु के वचन के अनुसार अपने को बनावें, तब तो हम आप पूरा लाभ उठा लेंगे। ऐसे ये समय इसी तरह से निकला चला जाएगा, फिर मौका मिलेगा नहीं। भाई बहुत से प्रेमी हैं, साल में एक आध बार आ पाते हैं, हर कार्यक्रम में तो सब लोग आ नहीं पाते। जबकि कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए कि हम सब लोग हर कार्यक्रम में यहाँ पहुँचा करें। हर कार्यक्रम में आते जाते रहेंगे, लाभ हम आप पाते रहेंगे। हर कार्यक्रम का एक संकल्प होता है, अगर पूरा समय हम आप देते हैं तो पूरा लाभ मिलता है। अब मान लीजिए भंडारा चलाने वाले प्रेमी, अब आप भंडारा ले करके आए, अब जिस दिन कार्यक्रम है उस दिन भंडारा आप शुरू करेंगे। भंडारा तो एक दिन पहले अगर शुरू हो जाए तो लोगों को इसका लाभ मिलता रहेगा, सेवा ही तो करने आए। और जब जाने का समय आया, अब 5 तारीख को कार्यक्रम समापन होगा, अब 5 तारीख को हम आप दोपहर में ही, कुछ लोग तो महाराज जी का कार्यक्रम ख़त्म होता है तभी सोचते हैं कि अब तो तैयारी कर दी जाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों पूरे कार्यक्रम में अगर हम आप अपना समय देते हैं तो पूरा लाभ मिलता है। एक संकल्प महात्मा रखते हैं हर कार्यक्रम का, और उसका पूरा लाभ हमको आपको तब मिलेगा जब हम आप पूरा समय देंगे और गुरु महाराज के वचनों को पकड़कर बताए रास्ते पर चल पड़ेंगे, तब तो पूरा लाभ हम आप पा लेंगे। अगर वचनों को हम आप नहीं पकड़े, बताए रास्ते पर नहीं चल पाए, तो समय ऐसे ही निकला चला जाता है। तो महात्मा जब जब आते हैं तो महात्मा चाहते हैं जीव को कर्म कर्जे से इनको खाली कर दिया जाए, यानी इनके ऊपर कोई कर्जा न रहे, लेना देना पूरा हो जाए। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा, करोड़ों रुपया अगर कर्जा बाकी हो, महात्मा 1 रुपया ले करके कर्जा अदा करा देते हैं। देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अभी राजस्थान प्रांत का जो कार्यक्रम हुआ, 82 दिवसीय काफिला चला, और इसमें अपने उत्तर प्रदेश से और भी जगहों से प्रेमियों को सहयोग करने के लिए राजस्थान में भेजा गया था। अब इसमें ज़िले के लोगों ने और हर सत्संगी प्रेमियों ने अपना अपना इसमें योगदान दिया। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम पूज्य महाराज जी का राजस्थान में हुआ, और राजस्थान के लगभग हर ज़िले से, शायद ही कोई ज़िला बचा हो, लगभग हर ज़िले से प्रेमी यहाँ आए दया दुआ बरकत का लाभ लेने के लिए। उनका भी ये सौभाग्य है, महाराज जी उनको निमंत्रण दे करके आए, भारी संख्या में लोग यहाँ पधारे। अभी पूज्य महाराज जी इसी कार्यक्रम के समापन के बाद
भंडारा बीतेगा। 14 दिसंबर को पूज्य महाराज जी फिर काफिला लेकर के निकल जाएंगे। ये काफिला आपके महाराष्ट्र और गुजरात कर्नाटक तक जाएगा और उसमें भी अपने जो प्रेमी हैं आपको सहयोग में जाना है। आपको जानकारी दी गई होगी और आपको मालूम भी होगा कि आपको वहाँ सहयोग में पहुँचना है। अब सहयोग में लगाया गया है। अब इसमें अगर हम आप मुकर गए या पीछे हट गए कि भाई अभी हम तो ये करके कार्यक्रम आए, फिर मथुरा का भंडारा किए, अब फिर वहाँ जाना है,